फैसला करना होगा कि क्या वापडा को विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल चलाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चलाएंगे। ग्रैंड डायलॉग में इदारों को भी शामिल करना होगा। सियासत को जाती दुश्मनी तक ले जाते हैं तो इसका नुकसान रियासत, जमहूरियत, सियासत को होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऐसा लगता है हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जैसे 30 साल उन्होंने भुगता है, हम भी आगे जाकर वही सियासत करें। मुल्क के नौजवान इस रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। वजीर खारिजा ने कहा कि हम ऑपोजिशन में होते हुए धांधली के खिलाफ एहतजाज करते थे, मगर हर वक्त हमारे जहन में ये होता था कि हमसे ऐसा काम ना हो जिससे सिस्टम को नुकसान हो, जमहूरियत को धचका पहुंचे और तीसरी कुव्वत या फिर गैर जमहूरी कुव्वत फायदा ले। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जब हमने हुकूमत संभाली तो हम सब ने इरादा किया कि जो गलतियां पहले हुई हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें, सिविलियन इदारों को मजबूत बनाएं, पार्लियामान के वकार को बहाल किया जाए, जमहूरियत को मजबूत किया जाए और अब तारीख फैसला करेगी कि हम इसमें कामयाब हुए हैं या नहीं। जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, फिर रियासत की रिट कायम करने के लिए ऐसे कुछ इकदाम उठाना पड़े ताकि फिर से ऐसे काम ना हो। लेकिन अफसोस के साथ हमें जो नजर आ रहा है, हमारी ऑपोजिशन कोई सबक नहीं सीख रही। बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असेंबली में इस खिताब को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि एक तरफ वो ये एतराफ कर रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हुदूद में रखने में नाकाम हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने वालिद आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को मुखातिब करके कह रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, तहफ्फुजात का इजहार कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जैसे 30 साल उन्होंने भुगता है, अब बिलावल और मरियम भी आगे जाकर वही सियासत करें। कौमी असेंबली में ऐसी बातें करके बिलावल अपने वालिद और नवाज शरीफ की सियासत पर तहफ्फुजात का इजहार क्यों कर रहे हैं? सबसे बढ़कर उनको ऐसी बातें 14 माह की हुकूमत के बाद और ऐन कौमी असेंबली की तहलील के वक्त ही क्यों याद आ रही हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और अबसार आलम साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। आप सबसे सवाल, इत्तेहादी हुकूमत इदारों को उनकी हुदूद में रखने में कामयाब नहीं हो सकी। बिलावल भुट्टो, पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी, क्या बिलावल का बयान इंतखाबात से पहले सियासी बोझ उतारने की कोशिश है? हम इत्तेहादी हुकूमत के उन महीनों की बात कर रहे हैं जब हुकूमत क्योंकि वजीर खारजा और कह रहे हैं कि हमने जो कुछ सोचा हम आए, क्या कुछ बचाने की कोशिश करेंगे, किस ढंग पे सियासत करने की कोशिश करेंगे। आज जब जहां खड़े हैं, रावी क्या कहता है इस पे बात करेंगे। तारीख तो तय करेगी कैसा रहा ये वक्त। हसन निसार साहब, जो भी कुछ हुआ, जो वो इतराफ कर रहे हैं, जो शिकवा तहफ्फुजात का इजहार अपने बड़ों से मुतालिक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वाकई कुछ संजीदगी है? वाकई सियासत के ढंग बदलना चाहते हैं नौजवान सियासतदान? अगर इस मुल्क में सियासत के ढंग तब्दील होते हैं तो इनमें से एक चेहरा भी दिखाई नहीं देखा। इसलिए सुनने की हद तक बात अच्छी है, लेकिन ये तजादात का शाहकार है। दूसरों को हुदूद में रखने के लिए जिंदगी की एक बुनियादी एक जरूरत है कि दूसरों को हुदूद में रखने के लिए मुझे खुद अपनी हुदूद में रहना और परफॉर्म करना होगा। ये पहली और आखिरी बात है। अगली बात, ये जमहूरियत को धचका, भाई ये है कहां? ये फाशा होती कहां है जिसको धचका लगा? पाकिस्तान में देखो, जमहूरियत एक लफ्ज है, इसका मतलब भी समझ लो। जमहूर का तो रोल ही कोई नहीं। मुझे बताओ कितने रिटायर्ड वाइस चांसलर को, टॉप के डॉक्टर्स को, सर्जन्स को, फलाना को, IT को पढ़े लिखे बंदे, वही टिपिकल, वही मखसूस हरबे, वही मखसूस अंदाज। इसको जमहूरियत कहते हुए मुझे तो शर्म आती है। जमहूरियत नहीं है, बाप है, बेटा है, ताया है, चाचा है, फुफा है, एक एक खानदान चिमटा हुआ है, इसको जमहूरियत कहना। ये सुनने की हद तक ठीक है, अच्छा कहा उसने, इज अ यंग मैन, और नौजवान ये करना चाहते हो। तू बाबा हो गया हाले, तू भी तो नौजवान है, बच्चा हाले। तू ज्यादा, तुझे नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाती है अगर तू भुट्टो का नवासा ना होता और बेनजीर भुट्टो का बेटा ना होता। मैंने तो बेनजीर के बारे में एक जमाने में लिखा था, इसको कनेट कॉलेज में जॉब मिलता तो ये बहुत सेलिब्रेट करती। ऐसा नहीं है। इस मुल्क ने क्या क्या जन्म नहीं दिया। साद कैन जैसे मुसव्विर, मेहदी हसन जैसे गीत निगार, मंटो जैसे नसर निगार। वो तुम देखो तो सही। अब्दुल कदीर खान, हालांकि वो को ओरिजिनल उन मानों में नहीं था, लेकिन बहरहाल हर फील्ड में देखो कितना कितना खूबसूरत आदमी पैदा किया हमने।
सियासतदान नहीं। माएं जन्ना भूल गई हैं। होश करो, ये बिल्कुल एक सौदा बेचने का और बोझ बूझ क्या उतारना है, बोझ नहीं उतरते इस तरह, उतरेगा भी नहीं। अच्छा, आगे चले में ठीक है। इफ्तिखार साहब, हम कह सकते हैं कि आज के नौजवान सियासतदानों को रियलाइजेशन हो रही है कि जो पहले एक इंतकामी सियासत होती रही, हमें सियासत के रंग ढंग बदलने की जरूरत है, या फिर कहा जाए कि गुड कॉप बैड कॉप ही है, क्यों नहीं आगे बढ़कर वो खुद फैसले करते। आखिर जो जितने फैसले हुए अभी भी पिछले 16-17 माह में जमात उनकी हिस्सेदार रही, या फिर वो कौन से ऐसे फैसले जिनका दुख हो रहा है जो नहीं कर पाए वो? आपका ख्याल में पाकिस्तान की सारी तारीख पिछले 16 महीनों पे मुहित है, तो ठीक है, मैं आपकी बात माने लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो इन सवालात से ये लग रहा है कि सारी की सारी मुल्क की सियासत 16 महीनों पर ही है। इससे पहले ना मुल्क में सियासत थी, ना पार्लियामेंट थी, ना अपोजिशन थी, ना साजिशें थी, ना फौज का रोल था, ना एस्टैब्लिशमेंट की खेल थी। वो लगता कुछ थी ही नहीं। यही 16 महीने थे बड़े अहम, और बाकी जो मुल्क में 70, 72, 73 साल थे वो ऐसे थे। जब हम 16 महीनों की बात करते हैं तो एक बात उसने और भी की जो आपने अपने सवालों में शामिल नहीं की। उसने कहा कि मिस्टर भुट्टो ज़रदारी stressed that the need for the dialogue among the political parties and state institution either to devise a new charter of democracy or adhere to the one signed by his mother Benazir Bhutto and Mr. Sharif in London in May 2006. अगर हम 2006 से बात शुरू करें और आज तक पहुंचे तो हमें बात समझने में थोड़ी सी आसानी होगी क्यों हम 16 महीनों तक ही अपने आप को मोहित रखें। उन फैसलों में एक फैसला ये भी था, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक फिक्रा इस्तेमाल किया इसने बिलावल ने सियासत में को दुश्मनी में बदलने का, तो उसका अंदाजा हमने देख लिया कि बेडफोर्ड के कॉन्सुलेट में आज कौमी परचम को उतार के एक सियासी पार्टी अपना परचम लहरा के चली गई है। तो ये नतीजा है उस सियासत को दुश्मनी में बदलने का। बल्दियाती इंतखाबात के बारे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फैसला किया गया कि सूबाई इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे निगरानी करवाए जाएंगे। सवाल है कि इतने अरसे में इन पर कितनी दफा अमल किया गया और इसकी जिम्मेदारी क्या इन दोनों सियासी पार्टियों के कायदीन पर नहीं होती जिनको आज निशाना बना के बिलावल फ्यूचर की बात कर रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया गया था और उन्होंने कहा था कि हम फौज की मदद के बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, और इसमें एक और अहम बात जो की गई वो ओपन बैलेट की गई। तो उस जमाने से लेके अब तक हुक्मरानी तो इनके पास भी रही, दोनों पार्टियों के पास। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो फैसले किए गए थे उन पर अमल दरामद क्यों कर नहीं हो सका?